घर का माहौल उस दिन कुछ ज्यादा उछल था। दीवारों पर खामोशी चीख रही और हवा में किसी आने वाले तूफान की बूंद। सुंदरी के अब्रा के चेहरे पर मौत का साया साफ दिखाई दे रहा था। आंखों में किसी पुराने राज का बोझ और सांसों में वक्त की कमी। वो घर में दाखिल हुए और भारी आवाज में बोले, सुंदरी, कल शहर जाना है। सुंदरी चौंक गई। शहर? लेकिन क्यों अब्बा? अब्बा ने कुछ लम्हे इसे गौर से देखा, जैसे दिल में छुपा कोई दर्द आंखों के रास्ते निकल आना चाहता हो। फिर आहिस्ता से बोले, बस जाना है, कुछ काम है। इसी रात सुंदरी चुपके से अब्बा के पास गई। अब्बा, आप उम्मी के बारे में कभी कुछ नहीं बताते। ये सुनते ही अब्बा की आंखों में नमी उतर आई। आवाज लड़खड़ा गई, मैं तेरी माँ का गुनहगार हूँ, पता नहीं वो मुझे कभी माफ करेगी या नहीं। सुंदरी ने बार बार पूछने की कोशिश, मगर अब्बा खामोश हो गए। ऐसी खामोशी जो चीख चीख कर किसी राज का ऐलान कर रही थी। अगली सुबह दोनों शहर के लिए रवाना हुए और रास्ते में किस्मत ने एक खौफनाक मोड़ लिया। एक होलनाक हादसा। सुंदरी और उसके अब्बा खून में लत सड़क पर बेयारो मददगार पड़े थे। लोगों ने इलाज के लिए गुलाम को बुलाया। जैसे ही गुलाम की नजर सुंदरी पर पड़ी, वो चंद लम्हों के लिए ठठक गया। चेहरा जर्द पड़ गया। इसने इब्तिदाई इलाज किया, फिर खामोशी से बादशाह को फोन किया। बादशाह, मैंने तेरी सुंदरी को ढूंढ लिया है। मगर जैसे ही गुलाम ने इब्बा की हालत देखी, उसने फैसला बदल लिया। वो सुंदरी और उसके अब्बा को शहर के अस्पताल ले गया। इधर बादशाह घर में ऐलान कर देता है, मैं शहर जा रहा। माँ गुस्से से बोली, इसी लड़की के चक्कर में जा रहा है ना? बादशाह खामोश रहा, बस अपनी फूफो के पास गया और कहा, दुआ करना आज मोहब्बत की जीत हो, और घर से निकल गया। माँ का गुस्सा और भड़क उठा। फौरन गुलाम को फोन किया, बादशाह पर नजर रखना, देखना किस लड़की से मिलने जा रहा है। गुलाम ने झूठ बोल दिया, आप फिक्र न करें, मैं सब संभाल लूंगा। गुलाम पहले अस्पताल पहुंचा, फिर बादशाह भी आ गया। बादशाह ने दूर से सुंदरी को देखा, दिल चाहा करीब जाए, बात करे, हाल पूछे, मगर गुलाम ने फौरन रोक दिया, अभी नहीं, इसके अब्बा की हालत ठीक नहीं है। बादशाह बस दूर से देखता रहा, नजरों में मोहब्बत मगर कदम मजबूर थे। गुलाम बोला, हमारा काम हो गया, अब वापस चलते हैं। बादशाह बेचैन हो गया, बस एक बार सुंदरी से बात करने दे। गुलाम ने साफ इनकार कर दिया, आज नहीं, फिर कब? और दोनों गांव वापस लौट गए। इस किस्त में एक बड़ा राज सामने आता है। सुंदरी के अब्बा और बादशाह की फूफू दरअसल मियाँ बीवी थे, यानी सुंदरी, गुलाम और बादशाह तीनों कजन हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है, सुंदरी की माँ का गुनाह क्या था? अब्बा कौन सा राज अपनी कब्र तक ले जाना चाहते हैं? और सुंदरी आखिर किसकी हो, बादशाह या गुलाम? ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, ये कहानी अब राज, गुनाह और अंजाम की तरफ बढ़ चुकी है। क्या आप चाहते हैं कि मैं ये कहानी अब सिर्फ मोहब्बत की नहीं रही, ये कहानी अब राज, गुनाह और अंजाम की तरफ बढ़ चुकी है। क्या आप